आज मैं एक ऐसी सरकारी वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर आपके सामने आई हूँ जिसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है और सैलरी भी बहुत अच्छी आपको दी जा रही है, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। काफी सारी पोस्ट है, सैलरी भी बहुत अच्छी है। इसमें एग्जाम आपका रिटर्न एग्जाम भी होना है, जिसमें क्या सिलेबस रहने वाला है ये देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा ये देखेंगे, फॉर्म आप कब से कब तक भर सकते हैं ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा ये जो वैकेंसी है ये जारी की गई है, असिस्टेंट के पोस्ट पर ये वैकेंसी है। अब आप यहाँ पर पढ़ के सोच रहे होंगे कि ये कोई प्राइवेट कंपनी की वैकेंसी है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो कंपनी है ये पूरी तरीके से सरकारी कंपनी है, सरकार के अंडर ये कंपनी आती है, जिसमें आपके लिए असिस्टेंट की पोस्ट पर यानी कि रिक्रूटमेंट ऑफ 300 असिस्टेंट्स के लिए ये वैकेंसी निकाली गई, यानी कि रिक्रूटमेंट जो होगा वो 300 असिस्टेंट की पोस्ट पर आपका होने वाला है। 300 पोस्ट पर ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें अलग अलग कैटेगरीज में पोस्ट को बांटा गया है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो या फिर आपका ओबीसी हो। ठीक है, सारी कैटेगरीज पर जो है पोस्ट बांटे गए। साथ ही अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के भी पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके क्या मायने हैं ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। जब हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट पढ़ेंगे तब यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना, ये लिस्ट ये क्यों दिया हुआ है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो टोटल इस तरीके से आप अगर पोस्ट को देखेंगे तो यहाँ पर टोटल आपको देखने को मिलेगा 300 पोस्ट। अब हम थोड़ा सा नीचे देखते हैं कि पे स्केल के बारे में क्या लिखा हुआ है। जो आपको सैलरी मिलेगी सिलेक्शन के बाद वो लगभग आपको 37,000 रुपए मिलेगी, लेकिन अलग अलग सिटीज में हो सकता है थोड़ा सा सैलरी को लेकर ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, नीचे तो नहीं, खैर ऊपर ही होगा, है ना। तो यहाँ पर 37,000 आपको अप्रोक्स सैलरी मिलने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी एक सैलरी मानी जा रही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात मैं कर रही थी। यहाँ पर देखेंगे अगर आप, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियरली दिया गया है कि ग्रेजुएट होने चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया हो कोई इश्यू नहीं है, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कोई भी सब्जेक्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आपने ग्रेजुएशन किया है, आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पर फॉर्म आप भर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट नोट करने वाली है, and knowledge of reading, writing and speaking of regional language of the state of recruitment is essential। मैंने बोला था ना ऊपर में जो टेबल दिया है जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है, उनमें से जिस भी जगह आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है, यानी उन जगहों में से जिस भी स्टेट में या यूटी में आप जाके काम कर रहे हैं, वहां का लोकल भाषा जो है आपको आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और बोलना आना चाहिए। ये पॉइंट थोड़ा सा नोट करने वाला था और इसका जो संबंध है वो उस वाले पेज से है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करें एज लिमिट की कि क्या एज लिमिट होनी चाहिए। बच्चों में बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर जो है कंफ्यूजन रहता है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कैसे हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, फॉर्म आप सिर्फ ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म भरने का कोई यहाँ पर ऑप्शन या विकल्प आपको नहीं दिया हुआ है। एज लिमिट यहाँ पर डेट भी लिखिए कि कब से काउंट किया जा रहा है, इसको लेकर भी आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। एज लिमिट एज ऑन 30/9/2023, यानी कि 30 सितंबर 2023 का जो डेट है उस हिसाब से आपको एज कैलकुलेट करना है। मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए यानी 21 इयर्स, और मैक्सिमम एज आपकी 30 इयर्स होनी चाहिए एज ऑन 30/9/2023। कैंडिडेट्स बोर्न नॉट अर्लियर देन, यानी कि 1 अक्टूबर 1993 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, साथ ही 30 सितंबर 2002 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर एज का क्राइटेरिया बताया गया, बहुत डिटेल में बताया गया, किसी तरीके का कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। अब रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है अलग अलग कैटेगरीज को, हर एक पोस्ट में, हर एक जॉब में, हर एक रिक्रूटमेंट में, हर एक वैकेंसी में आपने देखा होगा कि रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको 5 साल की छूट उम्र में दी जाएगी। अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 साल की छूट दी जाएगी। डिसेबल्ड पर्सन अगर आप हैं तो आपको 10 साल की छूट दी जाएगी। बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह, उसके बाद विडोज, डाइवोर्स वुमेन, ये सारी चीजें आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अगर हम थोड़ा और नीचे जाएं तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन, ये सारी चीजें दी गई है। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम एक बार देख लेते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो काफी ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर बच्चे भी काफी ज्यादा चर्चा करते हैं कि फीस में काफी ज्यादा ऊपर नीचे जो है अलग अलग कैटेगरीज में देखने को मिलता है। तो एससी एसटी, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी के लिए, यानी इस कंपनी में जो परमानेंट एम्प्लॉइज है उनके लिए भी यहाँ पर सिर्फ 250 रुपए फीस देनी है। ठीक है, साथ ही इन कैटेगरीज को अगर छोड़ दे तो बाकी जितनी भी कैटेगरीज है,
चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, कोई भी हो, उन सभी को 1000 रुपए देना है। यानी इन कैटेगरीज को छोड़ के बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सभी को 1000 रुपए का फीस जो है वो देना है। अब बात आती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, यानी कि आप फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो 16 दिसंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं, 16 दिसंबर 2023 से, और आने वाले अगली साल 2024 की 6 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 16 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट 6 जनवरी है। और आपका जो कॉल लेटर होगा, जो एडमिट कार्ड होगा, वो एग्जाम से 10 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम नीचे देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे काफी डिटेल में सिलेक्शन प्रोसीजर को बताया गया है। मैंने बताया था इसके लिए रिटर्न एग्जाम होने वाला है, तो रिटर्न एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, देयरफॉर thereafter candidates who qualify in the examination will be called for a regional language test। मैंने आपको बताया था रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट होगा आपका। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको वो भाषा पता होनी चाहिए जहां के लिए आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है। उसको लेकर आप सीधा ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये भाषा आती है, उससे कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका पहले ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी वो जो रीजनल भाषा है उसको लेकर भी आपका टेस्ट कराया जाएगा। मेयरली सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स डू नॉट एंटाइटल ए कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द एग्जामिनेशन विल बी फर्दर शॉर्टलिस्टेड for the regional language test before final selection. Particulars of the online test are detailed as under। अब नीचे हमारे साथ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, तो आपका जो एग्जाम होगा उसमें क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो देखिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 200, यानी 200 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। मार्क्स रहेंगे 250। अब किस तरीके से अलॉट किया गया वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट्स देख लीजिए पहले। रीजनिंग का जो आपका टेस्ट होगा उसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा उसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होगा वो भी 40 नंबर का होगा, है ना। 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टेस्ट ऑफ जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जीके और जीएस का जो आपका होगा, जीके जीएस या जीए आप बोलते हैं, तो उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेंगे, जिसके मार्क्स आपके 50 रहेंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। कंप्यूटर का भी आपका एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कि समझ गए 40 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर का जो है एक एक सेक्शन अगर आप देखेंगे 50-50 नंबर का होगा। तो टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 हो गए और आपके मार्क्स हो गए 250। और क्या क्या सब्जेक्ट है वो भी हमने देख लिया, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जीके जीएस और कंप्यूटर नॉलेज। जो आप दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते वक्त पढ़ते हैं वही आपको यहाँ पर भी पढ़ना है। सेम वही चीजें हैं, बस ये है कि आपको थोड़ा सा रीजनल लैंग्वेज वहां का आना चाहिए जहां पर आपको भेजा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो एग्जाम सेंटर का पूरा आपको लिस्ट दिया गया है, उसको आप खुद भी एक बार चेक कर सकते हैं। काफी नीचे की तरफ वो दिया गया है, आप एक बार इसमें नोटिफिकेशन में उसको सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें पूरा आपको जो है जहां जहां पर सेंटर है एग्जाम का वो दिया गया, वो पूरी लिस्ट है। ये पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा देंगे, तो उसमें से आप चेक कर सकते हैं। बाकी इसमें जरूर आप अप्लाई कीजिए और अच्छे से अच्छी पोजीशन पर आप पहुंचिए। तो हैव अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।